Hello, bachcho. My name is Hariam, and we are watching Computer Science Class 11th video series. Uh, uh, this is the fifth video of the series. Before that, we already saw the first program where we saw some sum of two numbers. उसके बाद हमने वेरिएबल पढ़े थे, आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, एंड कीवर्ड्स पढ़े थे. Now today we'll learn the comments. What is comments? So in general, कमेंट्स के रूल्स एज सच कुछ नहीं होते. दीज आर ओनली टेक्स्ट और some text which we wrote or any programmer लिखता है to remember his code as well as others can understand it. That means जब भी कोई प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है तो उस टाइम वो कोई लॉजिक सोचता है, उसमें क्या-क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होना चाहिए और क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसकी उसको समझने के लिए. लेट्स से कि अगर कोई प्रोग्राम आपने ही लिख दिया है और काफी बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर यू कैन रिमेम्बर दैट. कैसे याद रखेगा? तो उसके लिए हम कमेंट्स लिख देते हैं कि क्या होते हैं, कि क्या कर रहे हैं उस प्रोग्राम में. सेम वे में कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या बड़ा कोड, नॉट नॉट 2 लाइन और 5 लाइन, लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, मतलब लैक्स, मोर देन 10 लाख लाइन्स ऑफ कोड है, तो उसको 1 ईयर बाद याद रखना पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि एक प्रोग्रामर इतना कोड नहीं लिख पाएगा इन शॉर्ट पीरियड, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्रामर काम करते हैं एक साथ. लेट्स से 10 प्रोग्रामर एक साथ 2 3 4 महीने एक साथ काम किए और उन्होंने कोड लिखा. तो पहले प्रोग्रामर ने क्या कोड लिखा है, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामर जाए और उसको एक्सप्लेन करे दूसरे प्रोग्रामर को, या रेस्ट ऑफ द 5 प्रोग्रामर को वो एक्सप्लेन करे तब समझ में आए. इसको इजीली समझने के लिए पहला प्रोग्रामर क्या करेगा, कुछ कमेंट डाल देगा, कमेंट लिख देगा, जिससे कि नेक्स्ट कोई भी प्रोग्रामर हुआ जो कि रीयूज कर रहा है उस कोड को, वो समझ सके कि क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो वो भी कर सकता है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं. बिफोर दैट, वन मोर पॉइंट के कमेंट लिखने से पहले इन पाइथन वी राइट हैश. तो हैश के बाद जो भी हम लिखते हैं वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है, और इसको इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, इसको इग्नोर कर देता है, एंड इट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कमेंट एंड डोंट नीड टू रीड. डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है, मतलब इससे हम कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं और एज अ और इसका किसी और डॉक्यूमेंट में रीयूज भी कर सकते हैं. ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमेंट्स में. अब समझ लेते हैं पॉइंट वाइज जो मैंने लिखे हुए हैं. सो दीज पॉइंट्स आर कैप्चर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. आपको सेम टू सेम पॉइंट वहां मिल जाएंगे. So comments are used to add a note or remark in the source code. जैसा मैंने कहा कि एक प्रोग्रामर को याद रखने के लिए कुछ रिमार्क, कुछ हिंट लिखनी पड़ती है, वही कमेंट होते हैं. कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर. जैसे मैंने कहा था कि हैश सिंबल के बाद जो भी लिखा होगा वो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा या रीड नहीं करेगा. दे आर एडेड विथ द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड. किसी भी प्रोग्रामर को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है. प्राइमरली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द सोर्स कोड. इसका प्राइमरी यूज क्या है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है और इजी टू अंडरस्टैंड द सोर्स कोड होता है. इसमें इनपुट आउटपुट हम लिख सकते हैं, और क्या बेस ऑफ द लॉजिक क्या है उसका, वो भी लिख सकते हैं. फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया था कि अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, उसमें
टेंस ऑफ पीपल लगे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक इंजीनियर का लॉजिक दूसरे को समझ में आए। इसके लिए और मेंटेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम उसमें डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए कमेंट डालते हैं, एंड दीज आर इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी एज वेल। A comment start with has, ये भी मैंने बताया था। तो इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर इट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। जैसे कि अब एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कमेंट्स में लेट्स से जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें num1 num2 रिजल्ट, और हमें नहीं पता है रिजल्ट क्या है। ऐसे ही मान लो हंड्रेड्स ऑफ लाइन हुई, उसमें और भी बीच में लॉजिक हुई। अभी तो क्योंकि आपने देखा हुआ है ये प्रोग्राम, तो आपको पता है। बट सेम प्रोग्राम अगर आप किसी न्यू न्यू बंदे को या अपने किसी फ्रेंड को दिखाएंगे जिसको नहीं पता है ये प्रोग्राम के बारे में, और बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग पाइथन के बारे में पता नहीं है, उसको दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए इसमें। ठीक है। अब इसकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने फर्स्ट लाइन लिख दी हैश, हैश के साथ फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम, तो उसे क्लियर हो जाएगा भाई इसमें दो नंबर का सम निकाला जा रहा है। अब मान लो हमने और कमेंट्स डाल दिए, प्रोवाइड द फर्स्ट नंबर, या पहला नंबर दे दो, प्रोवाइड द सेकंड नंबर, या दूसरा नंबर दे दो। दैट मीन्स नॉट ओनली 10, मान लो 30 40 50 कुछ भी नंबर्स दे सकते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ द गिवन टू नंबर, यहाँ कैलकुलेट कर दो, और उसकी लास्ट लाइन है प्रिंट कर दो, अगर प्रिंट करना चाहते हो, डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं। राइट। So this is all about the program। और अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेट्स से जैसे कि ये अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट आ जाएगा। लेट्स से कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है इसको। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। राइट। अगर आप रन करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट्स से 1 2 नम लिख देंगे तो आइडेंटिफायर, हमने पढ़ा था कि कोई भी आइडेंटिफायर वन से स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं यहाँ वन लिख देंगे आप और इसको रिमूव कर देंगे तो ये अगेन रन हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट रेड बाई इंटरप्रेट, बट इसके बाहर अगर कुछ भी लिख देंगे तो वो इंटरप्रेट रीड कर रहा है और उसको चेक भी कर रहा है कि वो वैलिड है या नहीं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब the channel, share the video with your friends so other can get benefited with this. Thank you. Bye.